आज के इस नए सेशन में आज हम एक नई वीडियो सीरीज जो है वो प्रारंभ कर रहे हैं। उसका नाम है प्रयोगशाला सहायक भूगोल 2024। प्रयोगशाला सहायक भूगोल 2024 के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें पूरे जो टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, पूरे टॉपिक को एमसीक्यू के आधार पर कवर करने का प्रयास करेंगे। और जो सारे के सारे टॉपिक हैं, जो भी एमसीक्यू उठाए गए हैं, वो 6 से 12 एनसीईआरटी बेस्ड उठाए गए हैं और बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो है वो इस टेस्ट सीरीज के अंदर हमने क्वेश्चन डाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारत की स्थिति और विस्तार। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेस्ट देने से पहले एक बार आप थ्योरी ज़रूर पढ़ें। थ्योरी पढ़ने के बाद में आप पढ़ लेना, कहीं से क्वेश्चन आएंगे यहीं से, तो आपको सारी थ्योरी पढ़ करके बाद में टेस्ट देना है। आगे हम चर्चा भी करेंगे कि आपको फ्री पीडीएफ जो है वो कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी या ऐप पे मिलेगी, वो वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं आपको पीडीएफ जो है वो फ्री में आपको कहाँ मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है मनीष बोचीवाल और एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी सर की स्कूल में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है? क्या भारत उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में है या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन कहता है कि भारत भौगोलिक दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपको स्पष्ट इस मैप के माध्यम से दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जो है ये उत्तर है, ये दक्षिण है। उत्तर की ओर जो है उसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध है। और भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ हमारा जो आंसर बनने वाला है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो ये आपको स्पष्ट दिख रहा है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। इसी प्रकार से हम मैप के माध्यम से पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। आप बस गुजारिश यही है कि वीडियो को अंत तक देखें। आपको पूरा जो है वो एमसीक्यू के आधार पर पूरा टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? जब भारत की मुख्य भूमि की बात की जाए तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार क्या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, या फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जब भारत की मुख्य भूमि की बात की जाती है तो भारत की मुख्य भूमि जो कि कन्याकुमारी से स्टार्ट होती है, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश से यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमि जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से स्टार्ट होती है और जम्मू कश्मीर के अंदर जाती है आगे जम्मू कश्मीर तक 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, या फिर हम कह सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? अब पिछले क्वेश्चन में हमने अक्षांश की बात की और अब इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं देशांतरीय विस्तार की। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत के देशांतरीय विस्तार की जब बात की जाती है तो यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के यहाँ पे लास्ट पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है
वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा का क्या नाम है? क्या उसे कर्क रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? जब हम बात करते हैं कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत को जो है वो दो बराबर भागों के अंदर विभाजित करती है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है वो भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये बताया गया कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है वो पास होती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो 8 राज्य हैं जहाँ से आपकी कर्क रेखा पास होती है। तो ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जहाँ से आपकी कर्क रेखा पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय बताने वाली देशांतर का या देशांतर रेखा का क्या नाम है? क्या उसे हम 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं, 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, या फिर उपयुक्त सभी कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनने वाला है कि भारत का मानक समय जो निर्धारित किया जाता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के माध्यम से किया जाता है। कितने डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जो मानक समय रेखा जिसको हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं, ये भारत में कहाँ से पास होती है? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, पोरबंदर गुजरात से, नेवली तमिलनाडु से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से जो है वो पास होती है, और 5 राज्यों में सबसे जो मेन पॉइंट इसका निर्धारित किया गया है वो कौन सा है? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से ये पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से पास होती है? 7 राज्यों से, 8 राज्यों से, 5 राज्यों से, 3 राज्यों से? तो भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से पास होती है? 5 राज्यों से पास होती है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से आपकी कौन सी रेखा पास होती है? भारत की मानक समय रेखा जिसको हम क्या कहते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत के उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से और आंध्र प्रदेश से। तो ये उत्तर प्रदेश से, उसके बाद में मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाद में ओडिशा से, ओडिशा से आंध्र प्रदेश से। इस प्रकार से भारत की जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितने समय आगे है? भारत का जो मानक समय है, जो हमारा ये जीएमटी है, ये कितना ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है? तो 4.5 घंटे आगे है, 5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है, या फिर 2.5 घंटे आगे है? तो यहाँ हमारा आंसर बनने वाला है 5.5 घंटे आगे है। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व से पश्चिम में लगभग कितने देशांतर का अंतर है? यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक कितने देशांतर का अंतर है? कितने देशांतर यहाँ से पास होते हैं? यहाँ से इस प्रकार से कितने देशांतर जो है वो पास होते हैं? तो यहाँ से देशांतर पास कितने होते हैं? 20, 15 देशांतर, 40 देशांतर, 30 देशांतर। तो यहाँ से कितने देशांतर पास होते हैं? 30 देशांतर पास होते हैं। पिछला क्वेश्चन हमने देखा कि ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, तो ये 30 देशांतर पास होते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के पूर्व और पश्चिम हिस्से में भी समय का अंतर है। वो समय का अंतर कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत के पूर्व से पश्चिम में लगभग कितने समय का अंतर है? क्या 3 घंटे का, 5 घंटे का, 2 घंटे का, 5.5 घंटे का? तो यहाँ हमारा आंसर बनेगा 2 घंटे का। भारत का पूर्व से पश्चिम में लगभग समय का कितना अंतर है? 2 घंटे का। कैसे है? क्योंकि पूर्व से पश्चिम तक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से कितने देशांतर जो है वो पास होते हैं? 30 देशांतर यहाँ से पास होते हैं। जब हम एक देशांतर को इक्वल करते हैं, एक देशांतर जो है वो लगभग इक्वल होता है 4 मिनट के। जब हम इसको 30 देशांतर कितने के इक्वल होंगे? 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो यानी कि 120 मिनट के लगभग हमारा जो है वो आंसर बनेगा। अब 120 मिनट को हम जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना निकल करके आएगा? 2 घंटे। यानी कि पूर्व से पश्चिम के बीच में कितने समय का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर भारत का उत्तरी तथा दक्षिणी भाग कौन से कटिबंध में स्थित है? अक्षांश रेखाओं के आधार पर जब बात की जाए तो अक्षांश रेखा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से पास होती है आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। इसके आधार पर भारत कौन से गोलार्ध के इसमें कटिबंध के अंदर स्थित है? क्या उपोष्ण और उष्ण कटिबंध में है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में है? उपोष्ण और शीत कटिबंध में है? उष्ण और शीत कटिबंध में है? जब भारत की बात करते हैं तो इस वाले भाग को बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध, या फिर हम कहते हैं इस वाले भाग को उपोष्ण कटिबंध, और इस वाले भाग को बोला जाता है उष्ण कटिबंध, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ट्रॉपिकल जोन। तो इस आधार पे हमारा यहाँ आंसर जो बनने वाला है कि भारत जो है वो अक्षांश रेखाओं के आधार पर उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंध वाले भाग के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का जब दक्षिणतम बिंदु की बात की जाती है तो भारत की दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है? क्या इंदिरा कोल है, नेवली है, इंदिरा पॉइंट है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के दक्षिणतम बिंदु जो है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है कि इंदिरा पॉइंट से संबंधित हमारे पास कुछ और बातें हैं, जैसे इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप के अन्य नाम क्या है? तो इसी को हम क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, इसी को हम पाइसन पॉइंट कहते हैं, इसी को हम 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ये भी याद रखने वाली बात है कि पिगमेलियन जो पॉइंट है या फिर इंदिरा पॉइंट जो है, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि की जब बात की जाती है तो मुख्य भूमि का क्या कन्याकुमारी, किबिथु, इंदिरा कोल, या इनमें से कोई नहीं? मुख्य भूमि जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे जो है वो तमिलनाडु का क्या आता है? कन्याकुमारी। तो यहाँ आंसर भी जो है वो मुख्य भूमि की जो आंसर बनने वाला है वो क्या है? कन्याकुमारी। और मुख्य भूमि से हमने अक्षांशीय देशांतर को देखा था तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है भारत की मुख्य भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सबसे उत्तरी बिंदु की जब बात की जाती है, क्या इंदिरा कोल है, कन्याकुमारी है, पोरबंदर है, गौहर मोती है? तो यहाँ हमारे उत्तरी पॉइंट की जब बात की जाती है तो यहाँ हमारा आंसर बनेगा इंदिरा कोल जो है वो उत्तरी पॉइंट है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? जब भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाए, यहाँ पे अगर बात की जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या गौहर माता, पोरबंदर, कटरा, या कोई नहीं? तो यहाँ हमारा आंसर बनेगा कि गौहर माता जो कि गुजरात में है, ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और कटरा की अगर बात की जाए तो कटरा राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है, यहाँ जैसलमेर के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? क्या सिलचर है, डिगबोई है, किबिथु है, या फिर बरौनी है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे
भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल, ये टोटल एरिया जो है वो भारत का कितना है? ये टोटल एरिया जो है वो भारत का कितना है? क्षेत्रफल कितना है? क्या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 328 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.287 लाख वर्ग किलोमीटर है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का क्षेत्रफल की जब बात की जाती है तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये पूरा जो वर्ड है, ये पूरा जो भाग है, इसमें से भारत का क्षेत्रफल, ये टोटल एरिया कितना है भारत का? क्या वो 2% है, 2.4% है, 10% है, या फिर 1.4% है? तो ये जो टोटल एरिया है वो टोटल एरिया कितना है? तो ये भारत का जो टोटल एरिया है वो है 2.4%। ये वाले एरिया की जब बात करते हैं तो विश्व के कुल भाग का 2.4% जो है वो भारत का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? क्या वो 2933 किलोमीटर है, 3210 किलोमीटर है, 2950 किलोमीटर है, या 3214 किलोमीटर है? अब ये हमें पूछ रहा है कि भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? तो ये टोटल लेंथ कितनी है? 3214 किलोमीटर ये टोटल लेंथ है। यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर बनने वाला है 4 नंबर, 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? क्या 2933 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर है, 15200 किलोमीटर है? अब हमें पूछ रहा है ये गुजरात के गोहर माता से अरुणाचल के किबिथु तक यहाँ की टोटल लंबाई जो है वो कितनी है? तो टोटल लंबाई हम कह सकते हैं 2933 किलोमीटर यहाँ की टोटल लंबाई है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1 नंबर, 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जब स्थलीय सीमा रेखा की बात की जाए तो भारत की यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये टोटल जो बाउंड्री है भारत की स्थलीय सीमा रेखा की, ये कितनी है? तो ये लगभग है 15,200 किलोमीटर। तो यहाँ हमारा आंसर बनने वाला है 15,200 किलोमीटर। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतिम क्वेश्चन कहता है भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत के तटीय सीमा यानी कि यहाँ गुजरात से हम स्टार्ट करते हैं और इधर पश्चिम बंगाल साइड तक, और उसके बाद में ये वाला एरिया जिसको हम अंडमान निकोबार कहते हैं, उसके बाद में बे ऑफ बंगाल में अरब सागर के अंदर जो है वो लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार, इन सभी को मिला लिया जाए तो भारत की तट रेखा की लंबाई जो है वो क्या 5920 किलोमीटर है, या 1070 किलोमीटर है, या 7516 किलोमीटर है, या 15,200 किलोमीटर है? जब टोटल की बात की जाती है तो भारत की जो टोटल तटीय रेखा की लंबाई है वो कितनी है? 7516 यानी कि 7,516 किलोमीटर है। जब अगर अंडमान निकोबार की और लक्षद्वीप की निकाल दी जाती है तो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो टोटल लेंथ बनती है वो कितनी बनती है? 6100 किलोमीटर। यानी कि जब हम बात करते हैं कहाँ की, गुजरात से इधर असम तक या पश्चिम बंगाल तक जब बात करते हैं तो यहाँ तक इसकी जो टोटल लेंथ बनती है वो 6100 किलोमीटर बनती है। और जब इसको मिला लिया जाता है अंडमान और निकोबार को, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल लक्षद्वीप को जब मिला लिया जाता है तो यहाँ पे कितनी बनती है? 7516 किलोमीटर। ये था हमारी भारत की स्थिति और विस्तार का पहला भाग। नेक्स्ट भाग हम कल करने का प्रयास करेंगे, कल करेंगे नेक्स्ट भाग यानी कि क्लास नंबर 2। अब बात आती है कि ये जो हमने पढ़ा है इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगी। पीडीएफ आप प्रिंट करवा सकते हैं। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है, MB सर की स्कूल, जैसा अपना यूट्यूब का नाम है MB सर की स्कूल, वही जो है वो क्या है, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है।
और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उसी के माध्यम से जो है वो आप टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है। सब मटेरियल जो है वो लैब असिस्टेंट के लिए आपको फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।